तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझने वाले हैं। वो छोटे छोटे इशारे, वो सिग्नल्स जो हमारी बॉडी हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में देती है। ये एक सवाल है और ये हम सबके लिए है। क्या हमारी बॉडी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है और हम उसे अनसुना तो नहीं कर रहे? और यही आज का मेन पॉइंट है। बात बस इतनी सी है कि जब कोई बड़ी प्रॉब्लम चीखने लगे, उससे बहुत पहले उसकी फुसफुसाहट को सुनना सीख लिया जाए। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये शुरुआती चेतावनियां, ये वार्निंग सिग्नल्स आखिर हैं क्या। इसे एक खास नाम दिया गया है, बायोलॉजिकल सेंटिनल या जैविक प्रहरी। अब ये कोई बीमारी नहीं है, नहीं, ये तो बस वो छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि शरीर में शायद कुछ गड़बड़ शुरू हो रही है। कह सकते हैं कि ये हमारे हेल्थ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। अच्छा, यहाँ पर ना फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है फुसफुसाहटें, जैसे हल्की फुल्की थकान, जिसे हम अक्सर अरे काम ज्यादा था कहकर टाल देते हैं। और दूसरी तरफ है चीखें, जैसे कोई तेज दर्द, जिसे सुनकर हम फौरन डॉक्टर के पास भागते हैं। हमें बस इन फुसफुसाहटों पर, इन छोटे सिग्नल्स पर ध्यान देना सीखना है। तो चलिए अब उन 5 सबसे कॉमन और सबसे जरूरी संकेतों पर आते हैं जिनकी बात इस सोर्स में की गई है। सोर्स के मुताबिक ऐसे 5 मेन बायोलॉजिकल सेंटिनल्स हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला सिग्नल है लगातार रहने वाली थकान। और हाँ, यहाँ हम उस नॉर्मल वाली थकावट की बात बिल्कुल नहीं करें जो दिन भर के काम के बाद होती है। ये वो वाली थकान है जो अच्छी नींद लेने के बाद भी नहीं जाती। ये इतनी ज्यादा होती है कि रोजमर्रा के काम मुश्किल होने लगते हैं। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये हफ्तों तक बनी रहती है। दूसरा संकेत, बिना किसी साफ वजह के वजन में बदलाव। मतलब जब अपनी डाइट या एक्सरसाइज में कोई बड़ा चेंज न किया हो, फिर भी वजन घट या बढ़ रहा हो। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वजन में ये बदलाव, चाहे वो बढ़ रहा हो या घट रहा हो, बिना कोशिश के होता है और काफी कम समय में नजर आने लगता है। ये एक इशारा हो सकता है कि बॉडी का एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। तीसरा प्रहरी या तीसरा सिग्नल हमारी नींद से जुड़ा है। और फिर से हम कभी कभार होने वाली नींद की गड़बड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पैटर्न की बात कर रहे हैं जो लगातार बना हुआ है। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है कि एक रात नींद ना आना और लगातार नींद में प्रॉब्लम होना 2 अलग बातें हैं। अगर रोजाना सोने में दिक्कत हो रही है या फिर मान लीजिए 8 घंटे सोने के बाद भी सुबह उठकर एकदम थका थका महसूस होता है, तो ये एक सिग्नल हो सकता है। चौथा संकेत, ये हमारे शरीर को हमारे दिमाग और इमोशंस से जोड़ता है। ये है हमारे मूड में होने वाले छोटे छोटे पर लगातार बदलाव। मतलब अगर ऐसा लग रहा है कि बिना किसी खास वजह के चिड़चिड़ापन या बेचैनी बढ़ गई है, या जिन चीजों में पहले मजा आता था अब उनमें बिल्कुल मन नहीं लगता, तो इसे सिर्फ स्ट्रेस समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी कभी इन इमोशनल बदलावों की जड़ हमारे शरीर में हो सकती है। और 5वां और आखिरी संकेत हमारे डाइजेशन से जुड़ा है, जो अक्सर शरीर में किसी भी असंतुलन का सबसे पहला इंडिकेटर होता है। जैसे लगातार पेट फूला रहना, गैस या बेचैनी होना, और ऐसा लगना कि इसका खाने पीने से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। अगर ऐसा लगातार हो रहा है तो ये एक चेतावनी हो सकती है। फिर से यहाँ पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है लगातार। तो ठीक है, हमने ये सब जान तो लिया, पर अब सबसे जरूरी सवाल कि इस जानकारी का हम करें क्या, वो भी बिना डरे या घबराए। देखिए, इसका एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका है। पहला, बस अपने शरीर की रोज की आदतों पर थोड़ा ध्यान देना शुरू करें। दूसरा, जब कुछ अलग लगे तो उसे कहीं नोट कर लें। और तीसरा, अगर कोई बदलाव लगातार बना रहता है तो किसी एक्सपर्ट